तलबा कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर औफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 6 के साथ मोहम्मद नवीद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने चैप्टर जो है नसूब वसूल की गुफ्तगू तकरीबन हाफ पढ़ लिया था। अब जल्दी से उर्दू इसकी बुक ओपन कर लें। पेज है 30 पेज का आखिरी पैरा हम पढ़ते हैं। अभी बेटा बताता है उन लड़कों की खूबियां जिसकी वजह से ये मुतासिर हुआ और इसने सारे खेल छोड़ दिए या इसको सारे खेल बुरे मालूम होने लगे। और अभी तक इसके वालिद को इसको समझ नहीं आई कि इसने ये सारे खेल क्यों छोड़े हैं। अब ये रीज़न बताएगा। अभी बताता है जनाब कुछ अजब आदत उन लोगों की है, उन लड़कों की है। राह चलते हैं तो गर्दन पीछे की हो, ये भी सुन्नत मुबारक है। अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, इनको सलाम कर लेना जरूर, ये भी एक सुन्नत है। कई बरस से कई साल से इस मोहल्ले में रहते हैं मगर कानों कान खबर नहीं, कानों कान बिल्कुल। मोहल्ले में कोड़ियों बीसियों या बहुत ज्यादा लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन इनको किसी में कुछ वास्ता नहीं, कुछ ताल्लुक नहीं। आपस में ऊपर तले एक के बाद दूसरा चारों भाई हैं। न कभी लड़ते हैं, न कभी झगड़ते हैं, न गाली बकते हैं, न कसम खाते हैं, न झूठ बोलते हैं, न किसी को छेड़ते हैं, न किसी पर आवाज़ा कसते हैं। आवाज़ा कसना, तंज करना। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी उनका यही हाल है। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। बाप कहता है भला फिर? बेटा कहता है कि मंझला लड़का जो दरमियाना लड़का मेरा हम जमात है। एक दिन मेरा अमोख्ता याद ना था, अमोख्ता पढ़ा हुआ सबक। मौलवी साहब निहायत नाखुश हुए, नाराज हुए कि तुम्हें याद ही नहीं है। इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त बदबख्त घर से घर मिला है, इनके घर का दूसरे घर के साथ होना, इसी के पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा क्यों साहब याद करा दिया करोगे, तो कहा बसर और चशम तीरो जान से या सर आंखों पर। कहता घर सो मैं अगले दिन इनके घर गया, आवाज दी, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा कि एक बहुत बड़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रू बैठी कुछ पढ़ रही है। तख्त पर बड़ी चौकी, किबला रू तो किबले की तरफ, ये तो पता है। वो इन लड़कों की नानी है, लोग इनको हजरत डी कहते हैं। मैं सीधा सामने दालान सहन में अपने हम जमात के पास जा बैठा। अभी तक उसके वालिद को समझ नहीं आई कि मेरे बेटे को खेलों से नफरत क्यों हो गई है। जब हजरत भी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा गो, अगरचा तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन जरूर है कि मैं तुमको दुआ दूं, जीते रहो, सलामत रहो, उम्र दराज, लंबी उम्र, खुदा नेक हिदायत दे, सीधे रास्ते पर चलाए। उनका ये कहना था। मैं गैरत के मारे जमीन में कहता है गिर गया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। और फौरन मैंने उठकर निहायत अदब के साथ सलाम किया। तब हजरत भी ने फरमाया बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है। भले मानस शरीफ लोग, दस्तूर रिवाज, जो अपने से बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं। और मैं तुमको ना टोकती, ना मना करती कि तुमने ऐसा किया है, मैं तुम्हें ऐसा, लेकिन चूंकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, इस सबब से तुमको जता देना, बता देना जरूरी था। इसके बाद हजरत भी ने मुझको मिठाई दी और बड़ा इसरार करके जिद करके खिलाई। तो मैं इनके घर जाता रहा। हजरत भी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगे। नवासा
बेटी का बेटा, और मुझको हमेशा नसीहत वाज किया करती थी। तभी से मेरा दिल तमाम खेलों की बातों से खट्टा हो गया, बेजार हो गया। तौबतुन नसूह से ये चैप्टर अखज़ किया गया है, लिया गया है। ये वो सबक था जिसकी वजह से नसूह को तमाम खेलों की आदात से नफरत होगी, और उसके वालिद को इस बात का इल्म नहीं था, तो इसने आकर अपने वालिद को बताया कि मुझे किस तरह खेलों से नफरत हुई है। अब इसके बाद आगे एक्सरसाइज की तरफ, मशक की तरफ, क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं एक दफ़ा रीड कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, बिदारा ने सलीम को जगह पर क्या पैगाम दिया। दूसरा है, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के बाद जाने से क्यों इनकार किया। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। सलीम ने 4 लड़कों को क्या खूबियाँ बयान की। और आखिरी क्वेश्चन है, हज़रत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मुहावरात हमारे यहाँ नहीं आते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इस सबक का खुलासा। इस सबक का खुलासा जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरजा ज़ेर अल्फाज की जमा लिखे। तो सबसे पहले है खबर, इसकी जमा अखबार, किताब की जमा कुतब, मदरसा की जमा मदारिस, इम्तिहान की जमा इम्तिहानात, और मुश्किल की जमा मुश्किलात। नेक्स्ट है एराब। एराब में आपको व्हाइट बोर्ड में करवा देता हूँ। सबसे पहले है सूरत, सवाल को पेश, जर भाव के ऊपर जैसे वही के ऊपर ज़बर और ती के ऊपर जैसे सूरत। उसके बाद है ताज्जुब, एक के ऊपर ज़बर है, आइन के ऊपर ज़बर है, और जीम के ऊपर शद है, उसके ऊपर पीछे ऊपर पेशगी है, और बेल के ऊपर जज़्म दिया, ताज्जुब। उसके बाद है मस्जिद, मीम के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर जज़्म, जीम के नीचे ज़ेर और दाल के ऊपर जज़्म। उसके बाद है उमर दराज, मीम और रे के ऊपर जज़्म है, दाल और रे के ऊपर ज़बर है, और ज़े के ऊपर जज़्म, उमर दराज। मसलो चश्म, मसलो चश्म। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इक्तबास वाला। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था इक्तबास वाला क्वेश्चन कैसे आपने हल करना है। सबसे पहले उसमें उस पैरे को, उस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, और ये देखना है कि ये पैरा जो इक्तबास से किस चैप्टर से लिया गया है, और उस पैरे को पढ़ने के बाद आपको इस का अंदाजा हो जाएगा कि किस चैप्टर से है। तो सबसे पहले आपने हवाला बता लिखना है, उसमें उस सबक का नाम, इस पैरे से ये लिया गया है, उसके बाद उसी मुसन्निफ का नाम, उसके बाद उसी सबक में, उसी पैरे में 4 अल्फाज खत किए होंगे, वो आपने 4 अल्फाज लिखने की साइड पर, उसी के साथ उसके दूसरी साइड पर इसके मानी लिखने, और उसके बाद फिर उसी सलीस, उसी पैरे की आपने सलीस उर्दू कर दी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह, कहते सलीम की उम्र उस कुछ कम 10 बरस की थी। नेक्स्ट है, मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। सूरज से गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। अगले महीने इम्तिहान होने वाला है। नेक्स्ट आप है, शायद मुझको उम्र भर शतरंज खेलनी ना आएगी। आखिरी है, बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजिफा और शतरंज हुआ करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज मतलब को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब के राइट का निशान लगाएं। सबसे पहले है सलीम को किसने आकर जगाया। तो पहला इसका ऑप्शन है नसूह ने, बेदारा ने, माँ ने, हजरत बी ने। तो नसूह को बेदारा ने आकर जगाया। मियाँ अकेले बैठे क्या कर रहे थे। पहला है शतरंज खेल रहे थे, खाना खा रहे थे, तीसरा है किताब पढ़ रहे थे,
और चौथा है लिख रहे थे। इसका थर्ड ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो किताब पढ़ रहे थे। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? लड़की थी, बिल्ली थी, सलीम था या बेदारा थी? तो माँ की गोद में है वो लड़की सोई हुई थी। सलीम डरता डरता कहाँ गया? मदरसे में, बाजार, मस्जिद और ऊपर। तो सलीम डरता डरता जो है वो ऊपर गया था। अक्सर कौन घबराया करता है? पहला मुक्तदी, दूसरा चोर, तीसरा झूठा और चौथा नालायक। तो इसका है मुक्तदी अक्सर घबराया करते हैं। खेल के पीछे दीवाना कौन बना रहता था? तो पहला है नसूर है, दूसरा सलीम है, तीसरा बेदारा, चौथा मंजिला यानी दरमियाना लड़का। तो इसका राइट ऑप्शन है सलीम जो है वो खेल के पीछे दीवाना बना रहता था। उसके बाद है नावल। नावल वो कहानी है जिसकी बुनियाद हकीकी जिंदगी पर होती है। इसमें जिंदगी का कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है कि वो दौर अपने तमाम तरंगों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाकयात के भाव में एक फितरीपन होता है। इसके किरदार गोश्त पोस्ट के इंसान होते हैं जिसमें खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं। किरदारों के मुकाबले की ज़बान उनके मर्तबे और उनके मिजाज के मुताबिक होती है। बेटा ये था हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने जो है वो चैप्टर तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? सबसे पहले आपने एक तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अगर आपको बताता चलूँ तो आपने सबसे पहले उसका तारुफ तैयार करना है कि तारुफ में से ऑब्जेक्टिव बनकर आती है साल बोर्ड में। तो आपने जो चैप्टर के तारुफ है यानी मुसन्निफ का जो तारुफ है वो आपने लाजमी तैयार करना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर साल एक दो ऑब्जेक्टिव आती है बोर्ड, वो आपने तैयार करनी है। उसी के बाद इसके बाद फिर आपने उस चैप्टर कि अगर आप इक़्तिबास वाला पैरा कह रहे हैं कि हमारे इक़्तिबास वाला पैरा बेहतर हो जाए तो आपने फिर उसके मीनिंग जो है वो अच्छी तरीके से तैयार करने हैं, तभी आपका वो जो सलीस वाला पैरा है वो आपका अच्छी तरीके से हल हो सकेगा। उसके बाद फिर इसी चैप्टर का खुलासा वो भी आपने तैयार करना है। खुलासा भी बोर्ड में आता है, चैप्टर का 5 नंबर का होता है। उसके बाद फिर इसके शार्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में 10 नंबर के आते हैं। तो आपने चैप्टरों के शार्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने तैयार करने हैं। उसके बाद फिर इसकी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। आज का हमारा ये लेक्चर है यहीं पर हमारा खत्म होता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग जो है वो लेक्चर तो देख रहे हैं लेकिन डायरी ना तैयार कर रहे हैं, ना ही व्हाट्सएप आप मुझे कर रहे हैं। तो ना सिर्फ मुझे बल्कि बाकी असातिज़ा किराम का भी यही गिला है कि बच्चे जो लेक्चर तो देखते हैं लेकिन डायरी ना वो याद करते हैं, ना लिखते हैं, ना ही व्हाट्सएप करते हैं। तो बेटा डेली के काम आप डेली करें, डेली आप डायरी जो है वो तैयार करें। तैयार करने के बाद उसको लिखें, रिटन फॉर्म में लिखें, फिर व्हाट्सएप करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने क्या तैयार किया। अगर आप नहीं करेंगे तैयार तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुश्किल होगी आप लोगों को एकदम से इतना ज़्यादा तैयार करना। चैप्टर तैयार करने हैं, साइंस सब्जेक्ट के, आर्ट्स के भी। और बहुत सारे बच्चे उर्दू को बहुत ज़्यादा ईजी ले लेते हैं, इसकी वजह से उन बच्चों के नंबर जो हैं कट जाते हैं। बच्चों को उर्दू को ईजी नहीं लेना। अगर आप इसको कहेंगे कि हमारी मादरी ज़बान है, हमारी कौमी ज़बान है, हम इसको आराम से तैयार कर लेंगे, तैयार तो हो जाती है लेकिन इसमें मैक्सिमम स्कोर जो है वो करना मुश्किल होता है। 70+ हमने नंबर लेने हैं इसमें से इंशाल्लाह। तो 70+ नंबर के लिए हर तरीके से इसकी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी हर तरीके से नहीं करेंगे, कहीं आपने कहीं कभी बेशी किसी से टॉपिक में रह गई तो फिर आपके नंबर को कट जाएंगे। तो मैं आपको डायरी जो है वो लिख देता हूँ। आप लोगों ने डायरी जो है वो डेली तैयार भी करनी है और उसको व्हाट्सएप भी करनी है। डायरी है इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर जो 5 है, इसी चैप्टर के सवाल वो आपने डायरी याद भी करनी है और लिखनी भी है और मुझे व्हाट्सएप भी करनी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।